या फिर कोई कैदी तुम्हारी काल कोठरी से फरार हो गया हो। जब क्या बोलना है पता नहीं होता, मुंह बंद रखना सीख। नागेश सेठ, जब पेड़ ही खोखला हो तो फल को क्यों दोष दे रहे हो? वाह, एक और नई कहावत। मजा आ गया, मजा आ गया। खैर, मेरे फल के बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल पहले आपके बेटे की लगाम तो कस लो सेठ जी। सुना है कोई शहरी लड़की भगा के ले गई आपके बेटे को? और देवसू के नियमों को रौंद के और सेठ जी का गुरूर तोड़ के वापस भी आ गई। फिर भी इतनी अकड़, कमाल है। क्यों हो रहा? कैसी सेठ जी है आप? इतने जल्दी झुक गई? अरे मुझे देखिए, 16 साल से देवसू के पीछे पड़ा हूं, फिर भी अभी तक नहीं झुका। झुक गई मैं। सही कहा नागेश सेठ, ये अहिल्या, ये देवसू की सेठ जी झुक गई। याद रखना, एक फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकता है। वाह, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। वो बस एक ही झटके में टूट जाता है। वाह, वाह सेठ जी वाह। बातें करना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन ना तो आपकी बातें ज्यादा दिन तक चलेगी, ना आपका शासन। क्योंकि वो शहरी लड़की ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी आपको आपकी गद्दी पे। चालाक लोमड़ी है वो। क्या हुआ, चौंक गई कि अपनी बहू को मैं कैसे जानता हूं? जब आपने पहली बार उसको देवसू से बाहर निकाला था ना, तो मेरी ही चौकट पे आई थी वो मदद मांगने। तभी मैं समझ गया था, ये लड़की टक्कर की है सेठ जी के। नागेश सेठ, जिस प्रगति की तुम बात कर रहे हो वो मेरी बहू है, इस देवसू गांव की बहू है, और अपने घर की लज्जा की रक्षा करने के लिए ये अहिल्या ये सीमा लांघ कर भी तुम्हें जवाब दे सकती है। तो अपने शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करो। चलो अच्छा हुआ सेठ जी नागेश सेठ की बातों में नहीं आई। सोचना तो अभी आपको है सेठ जी, अभी भी समय है, सुधर जाओ। सीमा से बाहर खड़े रहकर भी आपके नाक के नीचे से संध्या को भगा लिया। इसलिए कहता हूं, देवसू से जो चीज मुझे चाहिए खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो, वरना ये नागेश सेठ आग की बारिश बन के बरसेगा पूरे देवसू पे, और कोई सेठ जी या उसके बेटे इस नागेश के वार को रोक नहीं पाएंगे। अरे इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे? बाजी, अरे देवसू का सबसे अच्छा पहलवान है तू, अपनी बीवी से डर रहा है? नहीं नहीं, 2-4 डंड मार ले, सारा डर निकल जाएगा। हाँ।
दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जान। फूलपकड़ी, पता है मैं इस पल की प्रतीक्षा कब से कर रहा था। पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। अब तो तुम खुश हो ना? पूरे परिवार के साथ, पूरे देवसू के सामने हमारी शादी हो गई। यही चाहती थी ना तुम? यही शर्त थी ना तुम्हारी? क्या हुआ? अभी अभी तो शादी हुई है, इतनी भी क्या जल्दी? 2-3 महीने और रुक जाते हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, मेरी फिरकी ले रही हो तुम? नहीं। हाँ? देवसू के पहलवान के साथ फिरकी? नहीं नहीं, लो फिरकी लो। नहीं, ले लो। फूलपकड़ी, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 पल, सच कहूं तो 1 क्षण भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। इतनी मीठी मीठी बातें करना किसने सिखाया? ये तो मेरे मन से ही निकल गई। असली मीठी मीठी बातें तो मैं सीख के आया हूँ। अच्छा, गणेश और विट्ठल से सीख के आया हूँ मैं। सुहागरात तो एक ही बार होती है। गणेश और विट्ठल? लेकिन विट्ठल की तो शादी भी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? कवि है मेरा दोस्त, सुनोगी? ओके, सुनो। टमाटर जैसे लाल हैं तेरे गाल, हमेशा रखूंगा तुझको संभाल। देखते ही तुझको हो गया था बवाल, एक हंसता खेलता बच्चा दे दे मुझे पहले साल। ये क्या, तुम हंस रही हो? गणेश ने अपनी बीवी को ये कविता सुनाई थी ना, तो बहुत खुश हो गई थी वो। गणेश की बीवी कविता से खुश होती होगी। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। यार अभी कौन आ? दरवाजे के पीछे से हमें गाली मत दो बाजीराव, हमें सब समझ आता है। चलो उठो, जाओ। भाभी आप दोनों? क्या कर रहे थे तुम दोनों अंदर? अरे क्या भाभी आप दोनों भी? हम दोनों तो बस, मैं इसे देवसू के नियम याद करवा रहा था। अच्छा, तो ये गाल पे क्या लगा हुआ है? बताओ प्रगति। बाजी, कुछ नहीं लगे तेरे चेहरे पर। क्यों जीजी, क्यों बेवजह बच्चों को परेशान कर रही हैं आप? हाँ, बच्चे और ये दोनों? उत्तरा तू तो भोली है, लेकिन अपना बाजी भोला नहीं है। और बाजीराव, अभी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुहाग रात को बहुत समय है, और वैसे भी शादी के थोड़े बहुत रस्में अभी भी बाकी है। तो चलो अब बाहर चलते हैं, मायरी भी सीमा से आ गई है। जी भाभी, चलिए चलते हैं। वैसे भी मुझे सेठ जी को और गुस्सा नहीं दिलाना। क्यों बाजीराव? हाँ तो अब जल्दी जल्दी सारे आ जाओ। चलो चलो। अब ये कौन सी रस्म है? ये खास तेरे लिए है रस्म। और मेरे लिए? तेरे लिए ना, ये लड्डू है, खाएगा? तू खा ले। अब बताओ क्या करना है इस रस्म में? बाजी, बहुत मजेदार रस्म है, क्यों कस्तूरी? एक काम करो, तुम ही बताओ इन दोनों को क्या क्या होता है। दूध गुलाब कलश में जो छुपे अंगूठी पाए, जीवन भर उसका शासक स्थान, दूसरा सेवक रूप को ढाए। वाह 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 कस्तूरी, शब्दों को पिरोने में तुम्हारा जवाब नहीं, बहुत अच्छे। हाँ, और काम ही क्या ऐसे? घर बार तो है नहीं इसका। अब मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी और मीठी बातें करती है ना ये। लेकिन हमारी शहरी बहू को कुछ समझ आया भी या नहीं? हाँ जी समझ गई। यही ना कि इसमें छिपी हुई अंगूठी को जो सबसे पहले ढूंढेगा उसी का धौस चलेगा जिंदगी भर, है ना? बहू रानी, हारना मत, नहीं तो पूरी जिंदगी बाजी तुम पे राज करेगा। हाँ बिल्कुल सही है। मैं हूं ना। हाँ, सिर्फ समझना जरूरी नहीं होता, जीतना भी आवश्यक होता है। अगर ये खेल खेलना ही है तो मुकाबला थोड़ा तरीके से हो जाए। बिल्कुल। सारी औरतें एक तरफ और सारे मर्द एक तरफ, फिर हो जाए दो दो हाथ। अरे आ जाओ भाई, आप दोनों भी यहाँ आइए, बाजी को साथ की जरूरत है। देख बाजी, पूरे परिवार की इज्जत तेरे ऊपर है, तो ध्यान रख। तेरे दोनों बड़े भाइयों ने भी अपनी शादियों में सबसे पहले अंगूठी ढूंढ निकाली थी, तो हमारी लाज रखना। चल मेरे शेर। दादा, बाजी कभी बाजी नहीं हारता। मेरे शेर, चल बाजी दिखा दे। चलो ठीक है, अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। चलो। बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 ये 3। बाजी मिल गया मिल गया। हार गए, लड़की वाले हार गए। हम जीत गए, जीत गए। ऐसे कैसे मान ले भला? हमें पहले दिखाओ तो। हाँ
दिखा 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 दे। अरे ये इंटी का कार भी भूल गया तू। क्योंकि वो शहरी लड़की ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी आपको आपकी गद्दी पे। चालाक लोमड़ी है वो। अजी ढूंढ जल्दी जीतना है। जल्दी जल्दी। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। संभाजी भाऊ, अपना बाजी तो गया। लंबा गया क्या बाजी, अब कर जिंदगी भर अपनी जोरू की गुलामी है। बाजी का चेहरा तो देखो एकदम लाल हो गया उसका। सुन, तू मुझे जोरू का गुलाम बोलता है ना, आज से अब तू करिए अपनी जोरू की गुलामी। अब हमारे नवविवाहित वरवधु दूसरी प्रतियोगिता के लिए तैयार है। अब आएगा मजा। चल गौरी। हाँ, अब शुरू होती है हमारी दूसरी प्रतियोगिता, जिसमें वर और वधु दोनों अपनी अपनी पसंद की रंगोलियां बनाएंगे और जिसकी भी रंगोली अधिक सुंदर होगी वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। और जो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा वो ये तय वो निर्धारित करेगा कि सुहागरात कब होगी। बाजी, ये प्रतियोगिता तुझे कैसे भी जीतनी है। ये तो मैं ही जीतूंगा दादा। हाँ, दिखा देते हैं इनको आज। वैसे रंगोली बनाना मर्दों की बस की बात नहीं है। अच्छा, प्रगति, ये प्रतियोगिता तुम्हें जीतनी ही है। वैसे अपनी शादी में प्रतियोगिता मैंने ही जीती थी। अच्छा, तभी तो मैं आज तक अपनी सुहागरात नहीं मना पाया। अच्छा, तो संभाजी भाव गोविंदा कैसे हुआ? अब गोविंदा, लक्ष्मी रमन गोविंदा, मतलब ईश्वर की कृपा से। अरे राघु जी, तू क्या ऐसे खड़ा है? बाजी को कुछ सलाह दे। अपनी शादी में ये खेल तूने ही तो जीता था। बड़े जोश में थे अपनी शादी वाले दिन। क्यों? ठीक है यशोदा काकू, आप समय देखिए और अब हम लोग शुरू करते हैं प्रतियोगिता। रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जो जैसे है वैसे ही रहने दो। अरे प्रगति, ये क्या बना दिया तुमने?
हेमलता, अब शहर के लोग क्या जाने रंगोली क्या होती है। क्या बाजी, अब कर जिंदगी भर अपनी जोरू की गुलामी है। देवसू से जो चीज मुझे चाहिए खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो, वरना ये नागेश सेठ आग की बारिश बन के बरसेगा पूरे देवसू में। चौंक गई कि आपके होने वाली बहू को मैं कैसे जानता हूँ। जब आपने पहली बार उसको देवसू से बाहर निकाला था ना, तो मेरी ही चौकट पे आई थी वो मदद मांगने। तभी मैं समझ गया था ये लड़की टक्कर की है सेठ जी।